क्योंकि अब दुनिया भी नहीं रही, अब दुनिया भी नहीं रही, पुलिस चल रही, पुलिस चल रही है, जैसे ही है ये कर रही पुलिस। मोदी जी से क्या कहना है? मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? ये क्यों पुलिस वाले क्यों ऐसे अत्याचार कर रहे हैं? इसकी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए कि क्यों अत्याचार कर रहे हैं और क्यों ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं कि किसी गरीब को छेड़े और मारे और पीटे काटे। इसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। रोकर बुरा हाल है। गरीब और बूढ़े व्यक्ति का एकमात्र सहारा छिन चुका है। अब रोने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं बचा हैं और प्रधानमंत्री से अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। इसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखिए, इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनी जवान और कमाऊ बेटी को खोया है इन्होंने। कितनी मुश्किल से बच्चों को पाल पोस कर माँ बाप बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये जो पीड़ित जो परिवार है, उन जो लड़की जो है सुसाइड किया है जिसने, ये उनके पापा हैं और ये बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सहमे में हैं। और देखिए कैसे इस उम्र में अपनी औलाद के लिए देखिए कैसे आंसू बहा रहे हैं ये, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अकेले एकमात्र कमाने वाली जो आशा थी, जो कहीं स्टोर पे काम करती थी, नौकरी करती थी और जिससे तनख्वाह जो आती थी उसी तनख्वाह से इनका घर बसर चलता था। रोजी रोटी चलाकर अपने घर का गुजारा करते थे। और आज जो कमाने वाली आशा थी वो यहाँ पर इस दुनिया में अब नहीं रही। और दूसरी बात फैमिली की ये कहनी है, अगर शंकर से कोई गलती हुई है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको की सजा उसे देना चाहिए, क्योंकि परिवार उसके पक्ष में नहीं है। अगर वो गलत है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन घर की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था जो इतनी आधी रात को पुलिस घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करती है, गुंडागर्दी करती है, छीना झपटी करती है, उनके फ़ोन छीन लेती है, यहाँ तक कि उनको बिस्तर से उतार कर खुद उनके बिस्तर पर सो जाती है। ये सब आरोप जो है इस परिवार ने लगाए हैं, जिस पर खट्टर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके स्टेट के अंदर कौन वो लोग हैं जो इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, जनता के साथ इतना बेरहमी से पेश आ रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की छवि भी खराब हो रही है, साथ ही सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सर्च करें, चिन्हित करें और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो सरकार को ऐसी जो पुलिस जो आजकल गैंगस्टर का रोल अदा कर रही है जो पुलिस, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त। और ऐसे लोगों को सर्च करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको उनके किए की सजा गंभीर धाराओं में इस केस को दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे भेजकर करनी चाहिए। गुरुग्राम के रजिंदा पार्क में और यहाँ पर 21 वर्षीय एक युवती ने 25 तारीख की सुबह सुसाइड किया है। क्या थे सुसाइड के कारण, इसकी जानकारी हम उसकी फैमिली की जो एक महिला है वो मौजूद है उनसे लेते हैं। और ये रिश्ते में जो आशा, जो बदला हुआ नाम है लड़की का, उनकी भाभी लगती हैं, इनसे पूछते हैं पूरा मामला क्या थी पूरी कहानी। मेरा नाम नयनतारा है और 24 तारीख की रात को आवाज़ लगाया, मैं आई गेट खोलने। फिर मैंने पूछा आप लोग कौन हो, तो हमें पहले तो लेडीज़ पुलिस ने चाटा मारा और फिर बोला कि हट, धक्का मार के बोला कि हम पुलिस वाले हैं। हमने कहा कि किस वजह से आए हो, तो बोले चल, गाली बकने लगे और बोले चल तेरे को अंदर बताते हैं। फिर मेरी लड़की 11 साल की है और मेरी ननद, जो तीनों को हमें कोने में खड़ा कर दिया और पूछने लगे शंकर कहाँ है। नहीं, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम कहाँ से बताएं। उसके बाद जेंट्स पुलिस ने भी लात मारी और बोला कि तू कहीं से लाके हमें शंकर को दे। गाड़ी में बिठा के लेके चले गए। मेरे को 2 घंटे तक रास्ते में घुमाते रहे और मेरी ननद अकेली थी घर में। टॉर्चर करते रहे और पूछते रहे, मारते रहे और जब मैंने कुछ नहीं बताया तो फिर वापस आ गए घर पे। तो फिर उसके बाद रात भर एक लेडीज़ पुलिस और एक जेंट्स अंदर बेड पे सोए रहे और हमें टॉर्चर करते रहे। हमें शंकर कौन है? शंकर मेरा हस्बैंड है। क्या मामला था उनके ऊपर? कुछ उनका मामला हमें मैडम कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमें वो कुछ नहीं बताता था, ना हमें हमारे सामने वो फ़ोन करते थे। अब ये बताइए नयनतारा, हमने सुबह कमिश्नर को फ़ोन किया था फरीदाबाद, उन्होंने ये कहा है जो एलिगेशन लगाए हैं वो झूठे हैं, ना तो आपको पीटा गया ना आपकी नंद को पीटा गया। अब मैं सच्चाई तो मेरा नंदोई खुद बता रहा है और दिखा भी रहा है। औरत हूँ, नहीं तो मैं भी कपड़े उतार के दिखा सकती थी उनको। बाकी जो हमें लात घुसा पड़े थे वो घर में पड़े थे और वहाँ पे हमें बेल्टों से मारा, डंडों से मारा और उसके बाद लात घुसा उन्हीं अलग बरसाया हमारे ऊपर। तो उनके शरीर पे सब दिख रहा है, अगर मैं खोलूँ तो मेरे दिखता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि वो लोग सच बोल रहे हैं या मैं सच बोल रही हूँ। जैकेट वैकेट सारा उतार दिया था। वो वहाँ राजेश नाम का एक जो पुलिस ऑफिसर कमिश्नर जो भी था उसने उतरवाया था मेरे को और ये बोला था कि अगर 10 मिनट के अंदर तूने अपने पति के बारे में नहीं बताया तो मैं तेरे कपड़े सारे उतरवा दूंगा। लेकिन मुझे जब पता नहीं था तो मैं कहाँ बताती। जितने भी जेंट्स पुलिस आए थे, जो भी आते थे, मेरे को मार के जाते थे और मेरे नंदोई को कपड़े उतार के, राजेश पुलिस जो था उसने कपड़े उतार के नंगा करके और मेरे सामने मारा था उसको। हम शोर शराबा करने ही नहीं दिए, क्योंकि हमें कोने में खड़ा कर दिए थे। ना आवाज़ निकालना है, ना बाथरूम जाने दे रहे थे, ना कुछ करने दे रहे थे। बस तू यहीं पे रहेगी और खड़ी रहेगी, ना मेरे को हाथ इधर से उधर करने दे रहे थे। और वहाँ पे सुबह रात को 9 बजे तक मारा, लेकिन मेरे को एक घूंट पानी तक नहीं दिया है उन्होंने। बहुत बेरहमी से मारा है। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो तुम्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना
थाने में जमा करना होगा। भाभी को बहुत मारा है और जीजा को भी बहुत मारा है, और अगर भाई शाम तक नहीं मिला तो 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, और तेरे को भी उठा के ले जाएंगे और तेरे को भी मारेंगे। इस डर से मेरी ननद ने ये सारा हादसा किया है और सुसाइड किया है। आपने तो भी मारा था? उनको घर पे मारा था मैडम। हाँ, जब वो लोग आए थे ना तो उनको घर पे भी मारा था। हम पर्स में अपने खर्चे के लिए पैसे रखे थे, वो पर्स भी उठा के लेके चले गए। आज मेरे क्रियाक्रम के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने ननद के लगा। नंद का आपने पोस्टमार्टम करवाया? हाँ जी, पोस्टमार्टम करवाया है। तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने नंद में लगाऊं। मेरे नंदोई ने सारे मदद करी और उनका क्रियाक्रम करा। तो बताओ हम कैसे उनको माफ़ कर दें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। ये थी नयनतारा जो बता रही थी कि एक्चुअली में होता क्या है कि पुलिस को किसी भी क्राइम के मामले में जांच करने का पूरा राइट होता है, लेकिन किसी के घर में एंट्री करने से पहले उनको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद की पुलिस ने दोनों ही कानूनों को तोड़ा है, घर में घुसे हैं, बल्कि 2 महिलाओं को इस तरीके से मारा पीटा गया है जो खुद नयनतारा ने अपने मुँह से जो है बताया है। और इस पर आप हम खट्टर साहब से और जो गृह मंत्री हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि पुलिस का जो रवैया है वो जनता के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उनसे सवाल जवाब जब किए जाते हैं उनको पूरी जानकारी तक नहीं होती। तो सरकार इस तरफ ध्यान दे और पुलिस पर अंकुश लगाए कि जब तक आपके पास कोई वारंट ना हो या घर में घुसने की कोर्ट की परमिशन ना हो, अकेली महिलाओं के साथ घुस कर मारपीट करना, उनको रात को उठा के ले जाना कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, नयनतारा ने जो बताया कि इनको उठा कर ले गई, क्या पुलिस को ये राइट है कि किसी महिला को वो घर से उठा के ले जा सकता है? अगर कोई आदमी अपराधी है, मान लो उसने क्राइम किया है, करोड़ों का किया है, अरबों का किया है, तो राइट ये बनता है उस अपराधी को पकड़े। क्योंकि कोई भी पुरुष आज के युग में या आज की डेट में किसी भी घर की जो महिला है उसको बताकर नहीं जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, इतना कहता है मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये सब करते हैं। यही इनके साथ भी हुआ। जो शंकर नाम का जो युवक है जिसने फ्रॉड का जो आरोप पुलिस बता रही है, वो भी यही कहकर इनसे गया था कि मैं अभी आ रहा हूँ। क्या करता था क्या नहीं करता था इनको जानकारी नहीं थी। इस पर सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को जो है कुछ सहायता करनी चाहिए। और जिस तरह से एक लड़की ने जो पुलिस के रवैये से चलते जो उसने सुसाइड किया है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? पुलिस पर मामला दर्ज करते हुए उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। गुरुग्राम में सुसाइड मामला हुआ है, 21 वर्षीय युवती ने सुसाइड किया है। उसी मामले में एक समाज सेवी भी पहुंचे, पर पीड़ित परिवार के साथ है, वो उनसे भी बात करते हैं। आप हमें ये बताएं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुलदीप है जी। देखिए, बेसिकली ये एक लीगल ऑफेंस है। यदि हम लीगल प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो कोई भी इस तरह का कोई वाकया होता है तो पुलिस को कार्रवाई लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू करनी चाहिए और उसमें एक नोटिस भी मिलना चाहिए। एक्यूज जो भी बताते हैं जो उसके परिवार में वो रेड करने जा रहे हैं, तो उसको एक नोटिस देना प्रॉपर तरीके से। यदि वो उस तरह से घुसते हैं परिवार में, जबरदस्ती कुछ करते हैं, यदि उन लोग परिवार के साथ मारपीट करते हैं तो इसलिए लीगल ऑफेंस और दे शुड बी पुनिश। जैसे परिवार बता रहा फोन छीन लिया तो छीना झपटी करने नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। मुझे इस परिवार के बारे में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। जैसे आपने और लोगों से बात करी परिवार के जो इनके पड़ोसी हैं, तो उन्होंने बताया कि बड़ी कूल और साइलेंट फैमिली है। इस तरह का ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया अभी तक। तो अब आप लोग क्या कहते हैं कि महिलाओं को जैसे मारा गया है और उसी के चलते एक लड़की ने सुसाइड भी किया है, क्या जो गुरुग्राम की जनता इस पर आगे खट्टर साहब से बात करेगी? देखिए, हम बात करेंगे, सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे। माध्यम हमारे यहाँ पे विधायक जी हैं श्री माननीय सुधीर सिंगला जी, उनके थ्रू एक माध्यम भी ज्ञापन देंगे और इस केस के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे उनसे। इतना से तो आप देखें, कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कोई भी लोग किसी भी तरीके से आए और कुछ भी झूठ बोल के अंदर घुस जाए तो बहुत गलत है। तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से भी कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि इन पर 306 का जो एक केस दर्ज हुआ है, वो केस शायद इस पर बहुत हल्का है। शायद इन पे ऊपर 302 बनती है, 354 बनती है लेडीज़ों को। 354 बनती है, 302 बनती है, क्योंकि उन्होंने प्रोवोक किया है। यस, उकसाया है उसको। इंटेंशन थी उनकी हर्ट करने की। इंटेंशन यदि व्यक्ति डरती है, यदि वो गलत काम करती है तो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जी, ये देखिए, समाज सेवियों की स्पष्ट तौर पे मांग है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस घर में घुसी, उनके साथ मारपीट की तक, क्योंकि जिस तरीके से लड़की ने सुसाइड किया है, समझो कि उसको मरने के लिए मजबूर किया है पुलिस ने, तभी उसने सुसाइड किया है। अगर पुलिस वहाँ नहीं आती, उसके साथ मारपीट नहीं करती, तो शायद वो सुसाइड भी नहीं करती। नहीं देखा मैं, कोई नहीं आया? नहीं, रात को नहीं पता हमें कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि 6-7 बजते सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो नयनतारा का परिवार कब से रह रहा है? इनको 1-1.5 साल हो गया मैम यहाँ रहते। तो कोई गलत एक्टिविटीज़ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा। वो भी इसकी नंद भी सुबह 8 बजे ड्यूटी निकल जाती थी, 4-5 बजे अपने घर में आती थी और घर के अंदर ही रहती थी, दिक्कत नहीं। एक और है हमारे साथ जो इनके पड़ोस के हैं। पहले मेरे घर ही आए थे फ़ोन के चक्कर में, तो उन्होंने बोला था फाइनेंस से हैं। तो मैंने भाभी जी को आवाज़ मारी थी, तो उन्होंने गेट खोला, वो सीधे अंदर ही घुस गए थे छानबीन। फाइनेंसर कैसे, मतलब फाइनेंस करता था क्या कोई वो उसमें? नहीं, फाइनेंस के थ्रू आए थे। वो कहते फाइनेंस आए हैं, इन्होंने बाइक ले रखी है, उसकी फाइनेंस के थ्रू आए थे। तो उन्होंने आते ही मैंने गेट बजाया, भाभी जी बाहर आए, उन्होंने गेट खोला, वो सीधे अंदर ही घुस गए और छानबीन करने लगे गेटों में। सामने भी
मेरे सामने मारा था, 1-2 थप्पड़ मारते हैं यहीं पे, फिर मेरे सामने लेके भी गए। उनके बाद वापसी आए या नहीं पता कब आए कब नहीं। बैंक के फाइनेंसर से पूछा आपने? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताई, उन्होंने ये नहीं बताई हम फाइनेंस से है, बाइक जो है चोरी किया, उन्होंने यूँ बताई थी खाली। बाइक चोरी कर हाँ, बस। लेकिन पुलिस तो कह रही है उन्होंने जो साइबर क्राइम किया है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से पैसा निकालना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे से ये बोली थी फाइनेंस जो बाइक है वो चोरी किया है। उन्होंने सीधे ये बोला था उनके घर ले चलो। मैं घर तक आया, उन्होंने घर बताने की पूछी तो मैंने घर बैल बजाई, फिर भाभी जी आई, वो सीधे अंदर ही घुस गए थे, कुछ नहीं पूछा उन्होंने सीधे। ये है एक चश्मदीद जो बता रहे हैं, जो पुलिस बनकर आए थे, पहले नैनतारा के घर में घुसने से पहले इनके घर गए थे। और जहां तक मामला बाइक चोरी का बताया जा रहा है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस इस मामले को रॉबरी से जोड़ रही है। उन्होंने साफ तौर पर हमसे बात करते हुए बताया कि इंटरनेट से उस लड़के ने जिसकी पत्नी है नैनतारा, उस लड़के शंकर नाम का जो लड़का बताया जा रहा है आरोपी है, उसके पर कई हज़ार का मतलब साइबर के थ्रू पैसा गमन करने, चोरी करने जैसे अपराध उन्होंने दर्ज किया हुआ है। लेकिन जब हम मौके पर पहुँचे तो सच्चाई कुछ और निकल कर आ रही है, क्योंकि फाइनेंसर द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है या पुलिस द्वारा मारपीट की गई है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल जो निकल कर सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि फाइनेंसर थे, जो कोई बाइक वाले थे, किस बैंक से थे ये भी हम जानकारी निकाल लेंगे। वो लोग इनके घर में पहुंचे हैं और उन्होंने इनके साथ मारपिटाई की है। अब फरीदाबाद पुलिस को अपनी जाँच में कितना बदलाव करना है और कितनी सच्चाई को जानकर इसके ऊपर एक्शन लेना है, ये उनका काम है। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, गुरुग्राम। वाला मकान है जो आशा ने सुसाइड किया उसके सामने? हाँ, उसके सामने में बहुत अच्छी थी वो, किसी से नहीं फालतू बोलती थी, कुछ करती मतलब किसी से बोलती ही नहीं थी वो आराम से। हाँ, उनकी पूरा परिवार ठीक है। किंतु आप भी जानते थे परिवार को? बेटा परिवार को तो जान रही हम लोग। क्या किस तरह का परिवार है? बहुत अच्छा है। क्या कोई गलत एक्टिविटीज आपने? ना बेटा हम लोग जात देखी नहीं हो, कैसे बताए। हम लोग तो बेटा शाम को 7 बजे अंदर जा रहे हैं, इसका बाद आप कितने बजे सोए थे? मैं तो शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं 9 साढ़े 9 बजे, हम खाना वाना खा के सो जाते हैं और किस टाइम आते हैं हमें पता नहीं चल रहा। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता। नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं है। इनके बगल में ही घर है मेरा। जी मैम। तो आप कितने बजे सोते हैं? मैम मैं ऑलमोस्ट 10 बजे 11 बजे तक सो जाता हूँ, 10 से तो 11। 11 बजे तक आपने कोई स्टोरी या कोई बात? नहीं मैम, ऐसी कोई एक्टिविटी सुनी नहीं है मैम, और अगर मैं सुनता तो ऑलमोस्ट आता, लेकिन ऐसी एक्टिविटी मैंने कुछ सुनी नहीं है। ठीक है, अगर ऑलमोस्ट सुनता तो मैं जरूर आता। तो आपके पड़ोस में जो पुलिस जैसे घुसी और लड़की और महिला के साथ दो के साथ मारपीट की है, जिससे एक ने सुसाइड किया है, मैम इसके बाद ये हमें मॉर्निंग में सुबह पता लगा मैम। अच्छा। जी मैम। रात को इन्होंने कोई शोर भी नहीं मचाया? नहीं मैम, कोई माने शोर तो नहीं था। पुलिस 10-11 बजे तक नहीं पहुंची थी। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने दबिश आधी रात के बाद ही दी। क्या कहना चाहते आशा की स्कूटी है जिससे वो सुबह 8 बजे रोजाना अपने ऑफिस जाया करती थी और शाम को 4 से 5 बजे घर आ जाया करती थी। बहुत संस्कारी और नेक लड़की बताया जा रहा है। ऐसी लड़की को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। पिता का भी रो रो के बुरा हाल है। मॉर्निंग 6:30 बजे पहुंचे थे, जिनका नाम संदीप है, और उनको भी जो फरीदाबाद की पुलिस ने उठाया और उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की है। वो हमारे साथ मौजूद है। पूरा मामला क्या है इनसे सुनते हैं। संदीप नाम है मेरा। क्या हुआ था संदीप, पूरा मामला मुझे बताइए। परसों रात को मेरी साली का फ़ोन आया था, उसने बोला कि भाभी को पुलिस उठा के ले गई है। तो मैंने उसको बोला कि रात हो रखी है, मैं सुबह आता हूँ। तो मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकला, 6:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचा। तो मैंने जैसी बैल दबाई और अंदर से आयशा आई, उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर चला गया। उसके बाद में अंदर 4-5 पुलिस वाले थे। उन लोगों ने क्या किया, मेरे जाते फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद में मुझसे पूछा कौन है, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं जीजा हूँ इनका और रिश्तेदार हूँ, मीडिया भी काम करता हूँ, बताया सारी चीज़ बताई मैंने उनको। उसके बाद क्या करा, उन लोगों ने मारपीट की, मुझसे पूछा शंकर ने कहाँ है, शंकर मुझे पता ही नहीं है। कह रहा तुझे पता है शंकर ने किया? मुझे नहीं पता क्या किया है, मैं तो अपना काम करता हूँ, मुझे सुबह जाना शाम को आना, मुझे क्या लेना देना शंकर से। उसके बाद में फरीदाबाद लेके चले गए। फरीदाबाद रास्ते में मारा इन लोगों ने हमें गाड़ी में। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में इन लोगों ने मुझे नंगा कर दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया। मेरी जो साले की वाइफ उनके सामने नंगा कर दिया और बोला, फिर मुझे मारा पहले डंडों से उनसे। फिर उनको बोला कि अगर तुमने नहीं बताया तो 10 मिनट में तो तुम्हें भी नंगा कर देंगे। फिर बहुत मारा, फिर सुबह मारा, फिर स्टाफ ने मारा, फिर शाम को फिर मारा, शाम को फिर वो आए, फिर मारा, इनको भी मारा, बहुत मतलब लातों से घुसों से, मतलब जो आयशा जिसने सुसाइड किया है उनको भी राजा नाम के बंदे नहीं मारता यहाँ पे। मतलब बीच में जब इनको लेके गए थे यहाँ से, ये लोग लेके चले गए थे पुलिस वाले भाभी, अब वो बीच में अकेली थी। अब मुझे नहीं पता 1-2 घंटे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता उसके बारे में। मैं जीजा हूँ तो मैं उस हिसाब से भी आया था कि मैं देखता हूँ है मामला क्या है वहाँ पे जाकर। फिर ये ले गए थाने में, मुझे वहाँ पे ले गए, तो वहाँ पे मारपीट की मुझे। फिर शाम को उनके पापा वगैरह आए तो इन लोगों ने, मतलब उसने मेरे मम्मी के साथ में गाली उसकी, और मेरा जो राजेश नाम बंदा है, हाँ जी, साइबर सेल सेक्टर 19 CIA इंचार्ज है। तो उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि मम्मी को गाली उसकी और इनको मारा सारी की वाइफ को। उसके बाद मेरे से लिखवाया कि यहाँ तो पकड़वा दो वरना 10 लाख रुपए शाम तक जमा करवाएंगे, 4 बजे तक नहीं पकड़वाया तो मैं कहाँ से देता 10 लाख रुपये। लेकिन मुझे आगे घर पे मेरा पर्स वगैरह था, उसमें पैसे थे 50,000 रुपये तकरीबन, फ़ोन था, मेरा आई कार्ड था, ऑफिस का सारी ID थी, हेडफोन, मेरी घड़ी, मेरा कड़ा, बेल्ट वगैरह, मेरी जैकेट, सब कुछ वहीं पे है। ठीक है, बाथरूम जाने दिया
और खाने के लिए तो कुछ दिया नहीं, क्या उतरवा दी थी मेरे सामने जब मारा था बेल्टों से। उसके बाद जब मुझे मार लिया उसके बाद इन लोगों को अलग ले गए थे। अब उसके बाद वहाँ पे क्या किया वो मुझे पता नहीं, इनको तो पानी भी नहीं दिया था, इनको भी मारा था। अब पुलिस वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है। चले गए, उसको भी मारा, मुझे भी मारा, इनको भी मारा, नंगा करके मारा मुझे। मैंने कौन सा ऐसा क्राइम किया? मैंने उनको बताया मैं मीडिया में काम करता हूँ, पत्रकार हूँ, फिर भी मारा मुझे उन्होंने। और पुलिस वालों से लात गुस्से से पिटी हो, जीजा पिटा हो, उसकी भाभी पिटी हो, हम लोगों ने क्या किया था वो भी पिटी ना इस चीज़ में। मेडिकल हुआ है, बोर्ड ने किया है, उसके बाद देखते हैं तो रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से आगे मेडिकल करा के मैं फिर अपना देखते हैं आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। संदीप जो ये संदीप थे पत्रकार पेशे से हैं और जो शंकर थे वो इनके रिश्तेदार साले लगते थे, जिनकी मदद के लिए ये यहाँ पर गुड़गांव में पहुंचे थे। और इनको भी पुलिस ने जो है ना चारों तरफ से घेर कर इनको पकड़ा और इनके साथ मारपिटाई की। दूसरी घर का परिवार का मुखिया कोई अपराधी है या उसने कोई अपराध किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई पुलिस की बनती है, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया है ये जो फरीदाबाद की पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहाँ की जो गली की जो जनता है और जो घर आसपास की महिलाएं हैं वो भी इस घटना से पूरी सहम गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से रातों रात पुलिस यहाँ घुसी और महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके कपड़े बेल्ट से, जो खुखार अपराधी होते हैं उनको भी शायद बेल्टों से नहीं मारा जाता, और जिस तरीके से ये महिलाओं को यहाँ पीटा गया है, जिसके चलते एक लड़की ने यहाँ पर सुसाइड किया है। खट्टर सरकार को और केंद्र सरकार को इन जो पुलिस के वेश में जो ये अपराधी हैं घूम रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन का लोगो या उसकी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करके और उनको ये हिदायत देनी चाहिए कि अगर आप इस तरह की किसी केस में जाते हो, कोई भी कार्रवाई करने जाते हो तो पहले जिस परिवार है या जो अपराधी है जिसका नाम लिया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी निकाल लेनी चाहिए कि क्या उसका कहीं पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से गुड़गांव की पुलिस की भी हम बता देते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर हुआ जिसकी लाश पूरी रात सड़क पर पड़ी रही और पुलिस को वो नज़र ही नहीं आई। ऐसे ही हम नोएडा पुलिस की बात करते हैं जिसने एक टैक्सी ड्राइवर को एक खुखार अपराधी बनाते हुए उसको गोलियों से भून डाला, महकमा शर्मसार हो गया। तो सरकारों को इन पुलिस की करतूतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, निगरानी रखने की ज़रूरत है, और जो ये इनकी कार्यशैली है इसको भी वाच करता रहना चाहिए ताकि जो जनता है गरीब इनका शिकार ना बन सके। और जनता के अंदर जो पुलिस का खौफ पैदा हो रहा है, इतना खौफ तो अपराधियों का भी जनता के अंदर नहीं है जितना कि पुलिस का खौफ है। राजधानी संदेश के लिए गौरव गर्ग के साथ गीता।